हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर का सॉल्यूशन 31 और 32 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है हम टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये इस सेशन की मेरी 78th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। 31 क्वेश्चन का पार्ट है जो वो किससे रिलेटेड है। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, ठीक है। जब नया पार्टनर सिर्फ कुछ हिस्सा ही अपना कैश में लेके आ पाता है और बाकी हिस्सा वो नहीं लेके आ पाता, तब ट्रीटमेंट क्या करना है। सो स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। बिफोर एडमिशन गुडविल existed in the books at ₹18,000. Past journal entries to give effect to the above arrangements, ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। सबसे पहले हमें ओल्ड गुडविल की एंट्री करनी पड़ती है और फिर सैक्रिफाइस गेन रेशो में नए वाले की एंट्री करनी है। और उससे भी पहले आपको पता है कि इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारे लिए, सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालना, क्योंकि उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। ये 31 क्वेश्चन है, ये मैंने इसका जर्नल का फॉर्मेट बना के रख लिया है, लेकिन एंट्रीज को आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 31 क्वेश्चन कंटिन्यूड, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे वर्किंग नोट। और पार्टनर्स कौन है, ए और बी। पार्टनर कौन है, ए और बी, उनकी रेशो है 2:1। और सी नया पार्टनर आया है, उसकी रेशो है 1/4, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 1 - 1/4, ये आ गया 3/4। ए का न्यू शेयर कितना आया 3/4 का 2/3, 2/4। बी का न्यू शेयर 3/4 का 1/3, 1/4। और सी का न्यू शेयर आ गया 3/, ये तो 1/4 ही है, ठीक है जी। तो न्यू रेशो ए बी और सी की कितनी बन गई 2:1:1, ये आ गया न्यू रेशो। अब हमें क्या चाहिए बेटे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर कितना है ए का 2/3 और 2/5, ये 2/5 आ गया ना, ये 2/3 था और ये 2/4, तो ये आ गया 2/4 आ गया इसका। तो ये 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये आ गया 2/12, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया। और बी का 1/3 - 1/4 4, और ये आ गया 12, 4 - 3 अगेन 1/12, ये इसका भी सैक्रिफाइस आ गया। तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता चल गई है, 2:1 है, ठीक है। 2:1 ए और बी की क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस रेशोज में हमें एंट्रीज पास करनी है सैक्रिफाइसिंग वाली। तो चलिए हम एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमें पहली एंट्री डालनी है ओल्ड गुडविल को क्लोज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। ओल्ड गुडविल देखिए लास्ट एंट्री में था, लास्ट लाइन में मतलब 18,000 की गुडविल गिवन है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनको ये ओल्ड रेशो में जाना है ना, ओल्ड पार्टनर्स को। बीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल कितनी है बेटे 18,000, और ये क्या है 2/3 और 1/3 में बटेगी ओल्ड रेशो में। तो इसको 18,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 6,000, और ऊपर वाले का 12,000, ए का 12,000 और इसका 6,000 6,000, ठीक है, इट्स 6,000। तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। वो अलग बात है कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो और इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है अभी की, उसी रेशो में ही रहेगी जब तक कुछ और इन्फॉर्मेशन अदरवाइज हमारे पास नहीं होती। हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया 2:1 ही। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक में वो कितना पैसा लेके आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट। तो सीज प्रीमियम अकाउंट में उसके पास कितना पैसा आ गया, एक तो कैपिटल लेके आया, वो कैपिटल कितनी लेके आया, कैपिटल का अमाउंट गिवन है 30,000 का। कैपिटल का अमाउंट कितना गिवन है, 30,000 का, ठीक है जी। और गुडविल वो कैश में कितनी लाया, ठीक है, और ये क्या है आपका 38,000, इतना पैसा ही वो कैश में लाया। बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बेटे। और उसके बाद तीसरी एंट्री क्या करनी है, अब क्योंकि वो सारा पैसा नहीं लाया, 2,000 रुपया कम है उसका ना, तो वो कहाँ से कटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो 8,000 से आएगा, बाकी 2,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अगेन सैक्रिफाइस गेन रेशो में 1/3 में, ठीक है जी। बिकॉज बेटा उसको, इन दोनों को पार्टनर्स को तो 10,000 ही मिला ना, उनका सैक्रिफाइस तो दोनों का 10,000 के बराबर का ही आ रहा है ना। उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा और वो 10,000 उससे मंगवाया था, लेकिन वो लेके कितना आ पा रहा है, सिर्फ 8,000। 8,000 बैंक में लाया वो पैसा, ठीक है जी, और बाकी हम उसके करंट अकाउंट से काट देते हैं जब वो पैसा सारा पूरा नहीं लेके आ पाता। तो अब ये 10,000 का 10,000 में बटेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3,333 माइन, मतलब 3,333 एंड 6,667। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल transferred to partners capital accounts in sacrificing ratio, sacrificing ratio, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्री आपने पास कर देनी है। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं अभी आपको पढ़ के देता हूँ। ये जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना लिया क्योंकि इसमें हमें भी जर्नल ही बनाना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है जी। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ क्या है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, ठीक है। सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर फॉर गुडविल एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अरेंजमेंट। तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि क्या करना है। वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट के लिए मैं ये पेज ले रहा हूँ एक ये देखो वर्किंग नोट। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसी से हमें इन्फॉर्मेशन ड्राइव आउट करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 32 का वर्किंग नोट है। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बताइए बेटे। हाँ जी, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, 1 लाख की, ठीक है जी। और उसके बाद सीज शेयर ऑफ गुडविल वो कितना है, 1 लाख का, 1 लाख का उसका शेयर कितना 1/4, तो ये आ गया 25,000, ठीक है जी। 25,000 हमारा उसका शेयर आ गया किसका, सी का। इतने पैसे उसको लाने हैं, बट हमें वो क्या बताया हुआ है कि वो कितने पैसे लेके आ पाया, सिर्फ 60%। मतलब ही ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ द टोटल गुडविल ऑफ हिज शेयर। अपने हिस्से की गुडविल का सिर्फ 60% ही लेके आ पाया। दैट इज 25,000 को 60/100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25,000 का 60%, 15,000 रुपया वो गुडविल आया। बाकी 10,000 फिर हम उसके करंट अकाउंट से काट देंगे। और दूसरी चीज़, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो हमें बताया ही है उसने। 1/6 और 1/12, ये बन जाएगा 2/12 और 1/12, और ये बन जाएगा 2:1। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। और उसने नई रेशो मांगी नहीं, इसलिए हमें सारी वर्किंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो अब इसकी मैं क्या करूँगा, जनरल एंट्रीज पास करता हूँ।
सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना पैसा वो लाया पहले वो तो लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी फॉर गुडविल 60% ऑफ हिज शेयर, ठीक है जी। तो वो यहाँ चाहे लिखना तो लिख लो, 25,000 का 60% कितना लाया वो, 15,000। तो इसकी एंट्री कितने की आएगी, 15,000 की। तो 15,000 रुपया तो ये आ गया, 15,000 आ गया, और बाकी उसके करंट अकाउंट से कट जाएगा। बाकी कहाँ से कट जाएगा बेटे, उसके करंट अकाउंट से कट जाएगा। तो इसमें क्या किया है, पहला इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटे। तो ये आ गया 15,000, 25,000 में 10,000 बाकी रह गया था, ये आ गया। और 25,000 को अब सैक्रिफाइस रेशो 2/3 और 1/3 में बांटना है। अब ये 25,000 को आप डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8,333 और ठीक है जी 25,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 16,667, 16,667। तो ये आएगा बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बुक में आप जो सेकंड एंट्री और उसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, वो देखिए। एक तो पहले उन्होंने क्या किया हुआ है आंसर में, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले उन्होंने 15,000 को ए और बी में बांटा, फिर रिमेनिंग 10,000 को ए और बी में बांटा। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। उससे क्या होगा, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखो 10 और इसका 16,667 बन गया, ये 5 और 3 3 3 8,333 ये बन गया। इंस्टेड ऑफ पासिंग द 2 डिफरेंट जर्नल एंट्रीज, और 2 एंट्रीज डालने की बजाय, क्योंकि पहला तो प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 का ही था और बाकी सी के करंट अकाउंट में जाना था, तो मैंने इकट्ठी एंट्री कर ली इंस्टेड ऑफ पासिंग द डिफरेंट एंट्रीज। आप अगर दोनों एंट्रीज डिफरेंट पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक ही एंट्री करने से सारा कुछ उसी में ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चंस देखते रहें वहाँ से। ओके जी, डन।